नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ है m प्लस एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है ना। समझ लो पहले कॉन्सेप्ट। अगर हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई रिपीट, क्या किया आपने, आपने क्या किया, आपने बोला कि सर न्यूमरेटर में क्या है m प्लस एन, तो आपने m प्लस एन को भी 2 से डिवाइड किया और x माइनस वाई डिनोमिनेटर में इसको भी 2 से डिवाइड किया। ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर आप सेम नंबर से डिवाइड लगा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर वन। नंबर टू ये बात है कि डिवाइड लगाने के बाद आपको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है। मतलब समझो, देखो कैसे इसको आप लिखोगे, बताया क्या, m/2 और प्लस n/2, ठीक, होल डिवाइडेड बाय, इसको लिखोगे x/2, ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, प्लस के साइन से स्प्लिट कर देंगे, m/2 प्लस n/2, और इसी तरीके से नीचे x/2 माइनस y/2 लो। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये क्वेश्चन हलवा है आपके लिए। कैसे हलवा है आइए दिखाते हैं। देखिए बच्चों, इन्होंने हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन्होंने हमको दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने हमको दिया है भाई 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, यानी कि 4 इंटू tan थीटा इज इक्वल्स टू 3। अब 4 इंटू डॉट का मतलब इंटू, डॉट का मतलब इंटू, अब ये 4 ये मल्टीप्लाई है tan थीटा में, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक। सो यहां से आपको tan थीटा की वैल्यू पता चल गई है। तो अगर आपको tan थीटा की वैल्यू यहां से पता चल गई है, देखो बच्चों ज्यादा परेशानी है नहीं, 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, tan थीटा फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, कुछ लोगों को टेंशन हो रही होगी, ये बताओ अगर 4x इज इक्वल्स टू 3 होता तो 4 उधर जाता कि नहीं जाता, तो x बराबर कितना आ जाता, 3/4। तो x की जगह बस क्या लिखा है, tan थीटा लिखा है ना, x की जगह tan थीटा लिखा है, तो 4 जाके उधर डिवाइड कर देगा, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक है ना। तो यहां से आपको वैल्यू मिल गई किसकी, tan थीटा की 3/4, ठीक। तो अगर ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ध्यान देंगे बच्चे सभी, ये जो एक्सप्रेशन दिया है क्या दिया है सर, ये दिया है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, ओके, होल डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा और प्लस cos थीटा। ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें बच्चे, यहाँ माइनस लगा है यहाँ प्लस लगा है, टेंशन नहीं कोई। आप ये सोचो कि कौन से ऐसे नंबर तो नहीं यहाँ पर, बट कौन से ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे नंबर से डिवाइड लगाया था ना, 2 से ऊपर 2 से नीचे, वैसे यहाँ पर आप या तो sin थीटा से डिवाइड लगा दो या तो आप cos थीटा से डिवाइड लगा दो। किससे लगाओगे ये आपको अपने दिमाग में सोच के रखना है, ठीक। तो मैं लगाने जा रहा हूँ यहाँ cos थीटा से। क्यों सर, देखिए मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो बच्चे बच्चे सभी बच्चे। देखो हमने क्या किया, हमने न्यूमरेटर में भी cos थीटा से डिवाइड लगाया, यस सर, और हमने डिनोमिनेटर में भी cos थीटा से डिवाइड लगाया। क्यों सर, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, अभी अगले स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि अगर हम cos थीटा से न्यूमरेटर और cos थीटा से डिनोमिनेटर में डिवाइड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा। अब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, ठीक, सामने लिख दूं, सामने लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, नहीं सर नहीं है। अब देखिए जरा, ये मैं सामने लिख देता हूँ, तब आपको ज्यादा अच्छा फील आएगा। यहां से देखिए, अब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, चेक करो, ये cos थीटा इसके नीचे भी जाएगा और माइनस लगा के इसके नीचे भी जाएगा, मतलब समझो 4 sin थीटा क्या हो जाएगा, देखिए 4 sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक, और फिर ये माइनस कॉपी करेंगे और cos थीटा बाय cos थीटा, cos थीटा बाय cos थीटा, इसको 2 पार्ट्स में हमने स्प्लिट कर लिया, डिवाइडेड बाय, ठीक। ये देखिए ये वाला डिवाइड हमने यहाँ कॉपी कर दिया। अब इसको भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 4 sin थीटा बाय cos थीटा, 4 sin थीटा बाय cos थीटा और प्लस cos थीटा बाय cos थीटा, cos थीटा बाय cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसा हो गया, ठीक, मानते हो कि नहीं। जिसको भरोसा नहीं है चेक कर लो, cos थीटा का एलसीएम लोगे तो भाई cos थीटा ही तो आएगा, इतना ही तो आ जाएगा न्यूमरेटर में, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक। तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, क्या दिक्कत है, ठीक। नाउ अब यहां से अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वाला 4 तो ऐसे ही रहेगा। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है ना, ये तो सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा क्या, कि सर tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, यानी कि जहां जहां भी आपको साइन थीटा बाय कॉस थीटा मिलेगा उसकी जगह आप क्या लिखोगे, tan थीटा, यस सर लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए साइन बाय कॉस की जगह हमने क्या लिखा, tan थीटा, ठीक, क्या लिखा, tan थीटा माइनस, अब देखो cos थीटा से cos थीटा कट गया, कितना बचेगा 1,
जीरो मत कर देना, कॉस भाई 4/4 होता तो कितना होता 1, 5/5 होता तो 1, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1, ठीक, डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दो ये वाला 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये वाले डिवाइड को हमने यहाँ कॉपी किया, ठीक, और 4 ऐसे ही रहेगा, और देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो गया फिर से tan थीटा, ठीक, प्लस ये वाला प्लस कॉपी किया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया कितना आया 1 आया, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब करना कुछ नहीं है, देखो कहाँ तक पहुंच गए हो आप पहुंच गए हो 4 tan थीटा माइनस 1 बाय 4 tan थीटा प्लस 1, यहाँ तक आप पहुंच गए हो। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 4 tan थीटा का मतलब tan थीटा की वैल्यू 3/4, सो 4 इंटू कितना हो जाएगा 3/4, बच्चों कुछ नहीं किया है, ये जो देखो 4 tan थीटा का मतलब 4 इंटू tan थीटा, 4 इंटू tan थीटा, और ये tan थीटा की जगह मैंने ये वाला 4 तो ऐसे कॉपी किया, और इंटू में tan थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 3/4 रखा, फिर -1, ठीक, -1 डिवाइडेड बाय, नीचे देखो 4 इंटू tan थीटा यानी कि 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू, सो 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, tan थीटा की वैल्यू है कितनी 3/4, 4 इंटू 3/4 और प्लस 1, ओके, तो यहाँ से कितना होगा 4 से 4 गया, 3 - 1 कितना होता है 2, और यहाँ 4 से 4 गया, 3 + 1 कितना होता है 4, अब 2/4 कितना होता है 2 1 2 और 2 2 4, 1/2 होता है कि नहीं होता है, ठीक, ऑप्शन में दिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को ऐसे किया होगा, कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को एक और तरीके से किया होगा, मैं आपको बता देता हूँ वो तरीका भी, ठीक है। सो सेकेंड मेथड देखिए, कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है, कुछ बच्चे कैसे कर रहे होंगे वो भी यहाँ गलत नहीं है, ओके। कुछ बच्चों ने यहाँ पे कॉस कॉमन लिया होगा, है ना, लिया ना, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा और प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कुछ बच्चों ने यहाँ से क्या कॉमन लिया होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अगर आप कॉमन लोगे, ध्यान सुनो, देखो यहाँ सेकंड टर्म में कॉस है, अब यहाँ तो कॉस है नहीं, तो कॉस नहीं तो यहाँ कॉस से डिवाइड लगा दो, यानी कि 4 sin थीटा जिसको आपने कॉमन लिया उसी से यहाँ पे डिवाइड लगा देंगे, और माइनस यहाँ से कॉस बाहर चला गया तो 1 बचेगा, ठीक, डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखिए यहाँ से आपने कॉस थीटा बाहर लिया, डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ तो कॉस था नहीं तो यहाँ कॉस से डिवाइड लगा दोगे, यानी कि 4 sin थीटा बाय कॉस थीटा और प्लस यहाँ से कॉस चला गया नीचे 1, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब ध्यान से सुनिए, जिसको भरोसा नहीं है ना कॉस को भैया अंदर भेज दो वापस, क्या होगा कॉस से कॉस कटेगा 4 sin थीटा आ जाएगा, और कॉस इंटू 1 वापस कॉस हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे भी वही होगा, कॉस जाएगा फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, कॉस से कॉस कटेगा 4 sin थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा उतना आ जाएगा, तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये कट गया, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4, अब देखो साइन बाय कॉस कितना होता है tan, यानी कि 4 tan थीटा माइनस 1, ओके, और उसके बाद अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 4 साइन बाय कॉस कितना होता है tan थीटा, ओके, और प्लस 1, ये लीजिए, अब इसके बाद कुछ करना नहीं है, इसके बाद आप ऐसे कर लोगे, ठीक, ऐसे कर लोगे, वैल्यू रख लोगे, सॉल्व कर लोगे, सो द आंसर इज 1/2, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।